तो चलिए आज सुनते हैं दिवाली से जुड़ी एक बड़ी ही मजेदार कहानी जिसका नाम है दिवाली की मिठाई। ये कहानी है चतुराई की, कंजूसी की और हाँ, उस मीठे इंसाफ की जो कभी-कभी बड़े ही अनोखे तरीकों से मिलता है। तो इस कहानी के सेंटर में है एक हलवाई। नाम था उसका हरदयाल। चलिए देखते हैं क्या था इसका किस्सा। देखिए हरदयाल की मिठाइयाँ, अरे वाह, पूरे शहर में उनकी धूम थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि जितनी मीठी उसकी मिठाइयाँ थी ना, उतना ही कड़वा उसका स्वभाव था। बहुत ही कंजूस और बेईमान भी। गरीबों को तो आते जाते बेइज्जत कर देता था। और बस यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अब हरदयाल के दो दोस्त भी थे, अगलू और मगलू। बेचारे कई बार समझाते थे उसको, लाला जी, त्योहार का दिन है, कभी गरीब बच्चों को भी कुछ खिला दिया करो। पर हरदयाल के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उल्टा ऐसी बातें सुनकर तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता था। तो बस दोनों दोस्तों ने ठान लिया, इस दिवाली इसको सबक सिखाकर ही रहेंगे। और फिर आ ही गया दिवाली का दिन। वही दिन जब अगलू और मगलू ने अपने शानदार प्लान को अंजाम देना शुरू किया। प्लान बिल्कुल फूल प्रूफ था। देखिए कैसे। सबसे पहले अगलू अकेले दुकान में घुसा। उसने कुछ मिठाई ऑर्डर की और फिर जोर जोर से उसकी तारीफ करने लगा। वाह क्या मिठाई है, ताकि दुकानदार का ध्यान उस पर आ जाए। फिर एक और प्लेट और आखिर में घर के लिए 10 रुपए का एक पार्सल भी पैक करवाया। पूरा माहौल बना दिया। और अब आती है प्लान की असली चाल। जैसे ही अगलू ये सब कर रहा था, दूसरा दोस्त मगलू दुकान में आ गया और ऐसे आकर बैठा जिसे वो अगलू को जानता ही ना हो। दुकानदार को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि ये दोनों एक ही टीम के हैं। अब शुरू होता है असली ड्रामा, आमना सामना। मिठाई खत्म हुई। अगलू ने आराम से अपना पार्सल उठाया और सीटी बजाता हुआ मस्त मौला अंदाज में दुकान से निकलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखते ही हरदयाल का पारा चढ़ गया। वो चिल्लाया, अरे ओ बाबूजी, पैसे कौन देगा? बस अगलू रुक गया और शुरू हो गया तमाशा। अगलू ने ऐसी मासूमियत से पूछा, कैसे पैसे? मैंने तो दे दिए। ऐसा नाटक किया जैसे उससे बड़ा ईमानदार कोई है ही नहीं। बस बात वहीं बिगड़ गई। अब बहस शुरू हो गई। हरदयाल कह रहा है, मेरे 13 रुपए बनते हैं, और अगलू कह रहा है, मैंने हर चीज के पैसे अलग अलग दिए और पार्सल के लिए 10 का नोट भी दिया। शोर शराबा सुनकर आते जाते लोग भी रुक गए। भीड़ लगनी शुरू हो गई। और अब प्लान का आखिरी और सबसे जबरदस्त हिस्सा, मगलू की एंट्री। बेचारा हरदयाल परेशान होकर इधर उधर देखता है। उसकी नजर पड़ती है मगलू पर, जो अकेले बैठा था। हरदयाल ने सोचा, चलो एक गवाह तो है, और उसने मगलू से गवाही देने को कह दिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मगलू से जैसे ही बोलने को कहा, वो अचानक चीख मारकर रोने लगा। इतना जोरदार नाटक शुरू किया कि पूरी भीड़ देखती रह गई। और रोते रोते चिल्लाया, अरे इसने तो मेरे सामने पैसे दिए थे, अब ये लाला फिर से पैसे मांग रहा है। कहीं ये मेरे पैसे भी ना भूल जाए और मुझे भी ऐसे ही बेइज्जत करे। बस ये एक लाइन और पूरा खेल पलट गया। मगलू के इस ड्रामे का असर बिल्कुल तीर की तरह हुआ। लोगों को एक पल में यकीन हो गया कि दुकानदार ही बेईमान है, और बस हरदयाल का खेल खत्म। तो अब देखते हैं इस कहानी का अंजाम क्या हुआ और दिवाली का असली मतलब कैसे सामने आया। शर्म से पानी पानी हरदयाल बस चुपचाप खड़ा था। भीड़ उसे उसकी बेईमानी के लिए खरी खोटी सुना रही थी। दोस्तों का प्लान 100% कामयाब रहा। लेकिन प्लान यहां खत्म नहीं हुआ था। पता है, अगलू और मगलू ने दुकान के बाहर पहले से ही कुछ बच्चों को जमा कर रखा था। कितने? पूरे 25 बच्चे। और फिर अगलू और मगलू ने वो जीती हुई मिठाई उठाई और हरदयाल के सामने ही उन सभी बच्चों में बांट दी। उनका असली मकसद मिठाई खाना थोड़ी ना था। उनका मकसद तो उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना था। और जाते जाते वो हरदयाल से कहकर गए, लाला जी, याद रखिएगा, गरीबों को खिलाना ही लक्ष्मी की सबसे बड़ी पूजा है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इंसाफ के लिए क्या धोखा देना कभी ठीक हो सकता है? अगलू और मगलू का मकसद तो नेक था, पर तरीका? इस पर जरूर सोचिएगा।